नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम जैसा कि आपको विदित है कि पंचतंत्र पढ़ रहे थे, उसका अपरीक्षित कारक, उसमें कहानियों के माध्यम से जो नीतिपरक ज्ञान दिया गया है उसी की चर्चा करते हुए हमने कहानी प्रारंभ की थी एक मणिभद्र नामक सेठ की। तो कि उसने वो किसी भाग्यवशात वह गरीब हो गया और उसके पश्चात वह एक बार विचार कर रहा था कि मेरा जीवन व्यर्थ है। तभी उसे सपने में एक क्षपणक जैन साधु दिखाई देता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों का फल हूँ, मैं वो निधि हूँ। तो मैं कल इसी वेश में तुम्हारे घर आऊँगा और तुम मुझे डंडे से मेरे सिर पर प्रहार करना, जिससे मैं धन के रूप में बदल जाऊँगा और मैं हमेशा ही सदा ही तुम्हारे घर में ही रहूँगा। तो यही यहाँ तक हमने पढ़ा था कि वो क्षपणक वहाँ पहुँच गया है और उसने उसको सेठ ने डंडे से मारकर उसको धन के रूप में वह परिवर्तित हो गया है और वह उसे अपने घर में रखने लगा है। तो यहाँ हमने देखा कि जो सेठानी थी उसने एक नाई को बुला रखा था, तो नाई ने भी वो सब कुछ देखा था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि यहाँ ये वाली पंक्ति हमने देख ली थी, दोबारा से देख लेते हैं। अथ स तम आलोक्य प्रहृष्ट मना आसन्न काष्ठ दंडेन तम शिरस्य ताड़यत। इसके पश्चात उस सेठ ने तम आलोक्य उसे देखकर, उस क्षपणक को, उस जैन साधु को देखकर, प्रहृष्ट मना अत्यंत प्रसन्न मन होकर, आसन्न काष्ठ दंडेन पास में ही स्थित लकड़ी के डंडे से, तम यानी उसको, शिरस्य ताड़यत सिर पे मारा, सो अपि सुवर्णमयो भूत्वा वह भी सोने का होकर के, तत्क्षणाद भूमौ निपतित है उसी क्षण भूमि पर गिर गया। अथ यहाँ से ये देखें, अथ इसके पश्चात तम उस धन को, सश्रेष्ठी वह उस सेठ ने, निभृतम स्वगृह मध्य कृत्वा निभृत रूप से अपने घर में रखकर, गुप्त रूप से अपने घर में रख दिया। नापितम संतोष, और जो नाई था उसे संतुष्ट करके, क्योंकि वो कहीं बाहर न बता दे, इस प्रकार उसने गूढ़ रूप में उस धन को तो अपने घर में रख दिया। नापितम संतोष, उस नाई को संतुष्ट करके, प्रोवाच बोला कि तदेतद धनम वस्त्राणि च मया दत्तानि गृहाण। तुम ये मेरे द्वारा दिया गया धन और वस्त्र ग्रहण करो। भद्र, हे भद्र, पुनः कस्यचिन न आख्येयम अयम वृत्तांतः। पुनः कस्यचित, किसी के लिए भी, अयम वृत्तांत, यह वृत्तांत, न आख्येय, न मत कहना, ये वृत्तांत जो तुमने यहाँ देखा है वो किसी और के लिए मत कहना, किसी को मत बताना। नापितोऽपि स्वगृहं गत्वा व्यचिन्तयत्, नाई भी अपने घर जाकर सोचने लगा। नूनम एते सर्वे अपि नग्नकः शिरसि दंडहतः कांचनमया भवन्ति। कि अवश्य ही एते सर्वे अपि नग्नका, ये सभी दिगंबर जो साधु हैं, शिरसि दंडहता सिर पर डंडा मारने से, कांचनमया भवन्ति सोने के हो जाते हैं। तद अहमपि प्रातः प्रभुतान आहूय लगुड़ई शिरसि हन्मि। तो फिर मैं भी प्रातः बहुत सारे प्रभुतान, बहुत सारे जो साधु हैं उनको बुलाकर, लगुड़ई शिरसि हन्मि, डंडे से, लकड़ी से उनके सिर पे मारूंगा। येन प्रभूत हाटकम में भवती, जिससे मेरे पास बहुत अधिक धन हो जाएगा। एवं चिंतयतो महता कष्टेन निशा व्यतिचक्राम। एवं ऐसा चिंतन करते हुए, महता कष्टेन बहुत अधिक कष्ट से उसने रात्रि बिताई। अथ प्रभाते अभ्युत्था, इसके पश्चात सुबह उठकर, वृहद लगुड़कम एकम प्रगुणीकृत्य, एक बड़ी लकड़ी को प्रगुणीकृत्य, सज्जीकृत्य, मतलब पास में रखकर, क्षपणक विहारम, जो जैन साधु होते हैं उनका एक अलग वो स्थान होता है, विहार होता है बौद्धों का, जैनों का। तो उस क्षपणक विहार में गत्वा जाकर के, जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिण त्रयम विधाय, वहाँ जाकर उन जिन हैं, वो अपने देवताओं को जिन कहते हैं, तो जिनेन्द्र के 3 प्रदक्षिणा करके, जानुभ्याम अवनीम गत्वा, अपने घुटनों से पृथ्वी पर बैठकर, यानी बहुत अधिक सम्मान पूर्वक,
वक्त्रद्वार न्यस्तो उत्तरीय आंचलस्तार स्वरेण इमं श्लोकम अपठत। मुख पर उत्तरीय का आंचल लगाकर, वक्त्र द्वार मुख का जो द्वार है यानी मुख पर उत्तरीय आंचल, जो उत्तरीय का जो आंचल है कोना लगा करके तार स्वरेण ऊंचे स्वर से इमं श्लोकम अपठत यह श्लोक पढ़ा। जयंती ते जिना येषां केवल ज्ञानशालिनाम आजन्मनः स्मरोत्पत्तौ मानसेनोशरायतम। ते जिना जयंती, उन जिन जो हैं उनकी जय हो। कौन? जिनकी येषाम केवल ज्ञानशालिनाम, जो केवल ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। तो जो केवल ज्ञान में ही बहुत जो श्रेष्ठ हैं उन सभी जिनों का जय हो, उन सब की वो स्तुति कर रहा है। तो कह रहा है तत्वज्ञानी उन जिनों की जय हो। आजन्मनः स्मरोत्पत्तो मानसेन उशरायतम, जिनकी मन रूपी जो भूमि है काम रूपी बीज के लिए आजन्मनः जन्म से ही सदा से ही उशरायतम ऊसर की तरह है। जैसे ऊसर भूमि बंजर भूमि में कोई बीज नहीं लगता, उसी प्रकार इनके जो मन है, मन रूपी जो भूमि है उसमें काम का कोई भी भाव पैदा नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होता। अन्यच्च और भी सा जिह्वा या जिनम स्तौति तच्चित्तम यज्जिने रतम तावेव च करौ श्लाघ्यौ यो तत्पूजा करौ करौ। अब आगे कह रहा है और भी कि सा जिह्वा या जिनम स्तुति, वही जिह्वा है, वही जिह्वा होने में सार्थक है जिसकी जिह्वा जिनकी स्तुति करती है। तच्चित्तम यद जिने रतम, वही चित्त श्रेष्ठ है जो प्रशंसनीय है, जो जिन में रत है, इनकी पूजा में निरत है। तावेव च करौ श्लाघ्यौ, वही हाथ श्लाघनीय हैं। यऊ तत् पूजा करौ करौ, जो इनकी पूजा करते हैं, जो जिन भगवान की पूजा करते हैं, बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं, वही हाथ प्रशंसनीय हैं। तथा च और भी ध्यान व्याजम उपेत्य चिंतयसि कामोन्मील्य चक्षुः क्षणं पश्यान् अनंगशरातुरं जनमिमं त्रातापि नो रक्षसि मिथ्या कारुणिकोऽसि निर्घृण तरस्त्वतः कुतो अन्यः पुमान् शीर्षं मारवधूभिरित्यभितो बोद्धौ जिन पातु वह। ऐसे जो बौद्धों के जिन हैं, जो भगवान हैं, वो हमारी रक्षा करे। भगवान बुद्ध हम लोगों की रक्षा करे। कैसे भगवान बुद्ध हमारी रक्षा करे? तो देखेंगे ऊपर से कि ध्यान व्याजम उपेत्य चिंतयसि काम उन्मील्य चक्षुः क्षणम। तो यहाँ पर जो उस समय की बात है बता रहे हैं कि जब जो काम हैं अपनी अप्सराओं को लेकर बुद्ध भगवान की तपस्या को भंग करने आ गया, तो अप्सराओं ने इस श्लोक के माध्यम से उनको क्या उलाहना दिया वो बताया जा रहा है कि हे भगवान, ध्यान व्याजम उपेत्य, ध्यान का बहाना करके आप काम किस सुंदरी का ध्यान कर रहे हो, किस सुंदरी की चिंता कर रहे हो। तो ध्यानस्य व्याजः, ध्यान छल के माध्यम से, छल का आश्रय लेकर काम यानी किस सुंदरी को चिंतयसि ध्यायसि ध्यान कर रहे हो। जरा आंख खोलकर इन काम बाण हत जनों की ओर भी तो देखो। तो कह रहे हैं पश्य, देखो, अनंग शरा आतुरम इमम जनम। तो ये कह रहे हैं कि पश्य, देखो, अनंग शर आतुरम, जो काम के बाणों से घायल जो ये इमम जनम ये लोग हैं, हम लोग हैं, इनकी तरफ क्षणम उन्मील्य चक्षु, क्षण भर के लिए अपनी आंखें खोलकर देखो। त्राता अपि नो रक्षसी, तुम तो त्राता हो, तुम सबके रक्षक हो, न रक्षसी, हमारी रक्षा नहीं कर रहे हो। मिथ्या कारुणिको असि, तुम तो मिथ्या ही करुणता के अवतार कहलाते हो, कारुण्य के अवतार कहलाते हो। तुम तो बहुत ही निर्घृण तरस्त्वतः कुतो अन्यः पुमान, तुमसे बढ़कर कौन अधिक निर्दयी होगा, कठोर होगा। जो शीर्षम मार वधूवीर इत्यभितो
तो ईर्ष्या पूर्वक मार कामदेव की वधुओं के द्वारा, अप्सराओं के द्वारा कहे गए जो ऐसे बुद्ध भगवान हैं, वह पातु, वह हमारी रक्षा करे। तो जो नाई है वहाँ उस विहार में बैठकर ऊंचे स्वर से इन श्लोकों का पाठ कर रहा है। तो वो यहाँ पर भी इस श्लोक का उसने कहा है कि ऐसे बुद्ध भगवान हमारी रक्षा करे, जिसको जो अप्सराएं हैं ईर्ष्यावश ऐसा कह रही हैं। आगे देखेंगे। एवं संस्तुत्य, ऐसी प्रार्थना करके, ततः प्रधान क्षपणकम आसाद्य, उस विहार के प्रधान जो वो साधु है उसके पास जाकर के, क्षिति निहित जानु चरण, पृथ्वी पर अपने घुटने टेक कर यानी श्रद्धा के साथ बैठ करके, नमोस्तु वंदे इति उच्चार्य, न आपको नमस्कार हो, आपकी वंदना करता हूँ, इस प्रकार से बोलकर, लब्ध धर्म वृद्धि आशीर्वाद, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करके, सुख मालिकानुग्रह लब्ध व्रता आदेश, सुख मालिका यानी जो उसने गले में एक माला सी डाल रखी है, उस साधु ने उसको उसने प्राप्त किया है, और गले में मतलब कंठी पहनाकर व्रत उपवास आदि करने का उसे उपदेश दिया है। तो उस मालिका को प्राप्त करके, व्रत आदि का उपदेश प्राप्त करके, उत्तरीय निबद्ध ग्रंथि, अपना जो उत्तरीय है उसमें गले में दुपट्टा डाल करके, सप्रश्रयम इदम आह, उनके द्वारा अनुग्रहित होकर यह कहा। तो वह जो नाई है वह प्रधान क्षपणक के पास पहुंचा, उसके पास बैठ गया है, वह घुटनों के बल उनके मतलब उनके सम्मान में, और उन्होंने वंदना की है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है, उन्होंने आदेश दिया है कि व्रत आदि करो, उन्हें गले की जो माला है वह भी उसने पहनाई है। तो इस प्रकार से ऐसा करके सप्रश्रयम अनुग्रहित होकर इदम आह, यह बोला, क्या बोला, भगवन अद्य विहरण क्रिया समस्त मुनि समेतेना अस्मद गृहे कर्तव्या, कि हे भगवान, अद्य विहरण क्रिया, आज आप विहार की जो क्रिया है, समस्त मुनि समेतेन, समस्त मुनियों के साथ, अस्मद गृहे कर्तव्या, मेरे घर आकर करें, आज आप मेरे घर पर ही विहार करें, भोजन करें। तो यहाँ पर स आह, वह बोला, भो श्रावक, हे श्रावक, धर्मज्ञो अपि किम एवं वदसी, तुम तो धर्म के ज्ञाता हो, फिर भी ऐसा कैसे बोल रहे हो। किम वयम ब्राह्मण समाना, क्या हम ब्राह्मणों के समान हैं। यत आमंत्रणम करोषि, जो आप हमें आमंत्रित कर रहे हो, हम आमंत्रण से किसी के घर नहीं जाते हैं। वयम सदैव तत्काल परिचर्यया भ्रमन्तो भक्तिभाजं श्रावकम अवलोक्य तस्य गृहे गच्छामः। वयम यानी हम तो सदैव सदा ही तत्काल परिचर्यया भ्रमन्तो, उस काल परिचर्या में घूमते हुए, उस विहार भोजन के समय में घूमते हुए, भक्ति भाजम श्रावकम अवलोक्य, भक्ति से युक्त श्रावक को देखकर, तस्य गृहे गच्छामः, उसके घर जाते हैं, तेन अभ्यर्थिता, उसके द्वारा अभ्यर्थित मतलब प्रार्थना किए जाने पर, कृच्छ्राद यानी कठिनाई से, तद गृहे उसके घर में, प्राण धारण मात्रम अशन क्रियाम कुर्मः, और प्राण धारण के लिए जो आवश्यक है इतनी मात्रा में हम भोजन कुर्मः करते हैं। तद गम्यताम, इसलिए जाओ, न एवं भूयो अपि वाच्यम, ऐसा फिर से मत कहना। तो यहाँ पर साधु ने मना कर दिया है, जैन साधु ने उसे, कि अब हम अपनी इच्छा से कहीं जाते हैं, विहार करते हैं, व्यक्ति में श्रद्धा देख कर जाते हैं, ऐसे आमंत्रित किए जाने पर हम किसी के घर भोजन नहीं करते हैं। तश्रुत्वा नापितः आह, ऐसा सुनकर उस नाई ने कहा, भगवान वेद्मह्यहं युष्मद् धर्मम, मैं आपका ये धर्म जानता हूँ। परम भवतो बहवः श्रावका आह्वयन्ति, लेकिन आपको तो बहुत से श्रावक बुलाते हैं। सांप्रतम पुनः पुस्तक आच्छादन योग्यानि बहुमूल्यानि कर्पटानि
प्रगुणीकृतानि। तो मैंने, वो कह रहा है आपको तो बहुत सारे लोग बुलाते हैं सांप्रतम पुनः, लेकिन मैंने न आपके पुस्तक आच्छादन के योग्य और कैसे बहुमूल्यानि करपटानि, बहुमूल्य कपड़े प्रगुणीकृतानि एकत्रित कर लिए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं, तथा पुस्तका नाम लेखनाय, पुस्तकों के लेखन के लिए, लेखका नाम च वित्तम संचितम आस्ते, लेखकों को देने के लिए धन भी एकत्रित किया हुआ है, तत्सर्वथा कालोचितम कार्यम, तो आपके द्वारा सर्वथा जो काल, उस समय पे जो आपको उचित लगे वैसा कार्य आपके द्वारा किया जाना चाहिए। आप वैसा ही कार्य करें जो उस समय आपको उचित लगे। तो ऐसा कहकर नापितो अपि स्वगृहं गतः, अपने घर चला जाता है। आज इस वीडियो में इतना देखेंगे, आगे की जो कहानी है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।